अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं टीआर इन्फो। दोस्तों, गर्दन तोड़कर कत्ल करने वाला लाहौर का मालशिया। ये रवां बरस जनवरी की बात है। सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के गंजानबाद इलाके भाटी गेट में दाता दरबार के ऐन सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली। ऐसी ही एक लाश करीब ही इस्लामपुरा से भी चंद माह कबल मिली थी। इन दोनों अफराद को तेज धार आला सीने में उतार कर कत्ल किया गया था। हलाक होने वाले दोनों शख्स नशे के आदी और मालशिये थे और ऐसे दर्जनों बेघर अफराद में शामिल थे जो दाता दरबार और इससे मुल्हका इलाकों में सड़क किनारे रहते हैं। अम्मा वक्त लोगों से भरे रहने वाले इस इलाके में कौन इन अफराद को किस वक्त और कैसे कत्ल कर गया किसी को नहीं मालूम था। और फर्ज कीजिए अगर मालूम था तो कम से कम किसी ने इब्तदाई तहकीकात करने वाली पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। करीबी के इलाकों शादबाग और फिर रावी रोड से एक बरस पहले दो लाशें मिली थी। इन दोनों वाकयात में भी तरीका वारदात एक जैसा था। इनको गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल किया गया था। राह चलते अफराद को गर्दन तोड़कर कत्ल करना अमूमी मुजरमों का तरीकाकार नहीं था। नशे के आदी अफराद अमूमन भीख मांगते नजर आते हैं। मालशिये भी मालिश से इतना पैसे नहीं कमा पाते। ऐसे अफराद छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस भी पाए जाते हैं। क्या इनके पास इतना पैसा था कि इसके लिए इन्हें कत्ल किया गया? अगर नहीं तो कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? एक अरसा तहकीकात के बाद भी मकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरिम का सुराग ना पा सकी तो भाटी गेट और इस्लामपुरा के वाकयात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बरादरी के लोग इन्हें भोला मालशिया के नाम से जानते थे। इन्होंने पुलिस के पूछने पर बताया कि काफी अरसे से वो दाता दरबार ही के आसपास रहता रहा था। किसी को नहीं मालूम वो कहां से आया था, कौन था। इस्लामपुरा के इलाके में गुज़श्ता बरस सितंबर में कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त बंद रोड के रहायशी 21 साला मोहम्मद फहीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वो नशे का आदी था और अक्सर कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे बेघर लोगों को कौन मार सकता था? ये पुलिस के लिए एक मुहिम्मा था और एक इशारा भी। जिन लोगों में इनका उठना बैठना था उनकी मौत का राज भी इन्हीं के पास हो सकता था। कत्ल के ऐसे वाकयात जिनमें मौका के गवाह ना हो और शवाहद बहुत कम हो, इनमें पुलिस के पास अमूमन तहकीकात के दो आजमूदा तरीके होते हैं। एक रवायती मुखबिरों का निज़ाम और दूसरा जदीद तरीके जिसमें मोबाइल फोन से मदद ली जाती है। और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीकाकार का इस्तेमाल किया। कातिल मरने वाले से पैसे, कीमती एशिया और चंद वाकयात में मोबाइल फोन वगैरह भी साथ लेकर जाता या जाते थे। CIA पुलिस तहकीकात के बाद एक ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो इन चारों कत्लों में मुलव्वस होने के साथ साथ रावलपिंडी में भी एक शख्स को गर्दन तोड़कर कत्ल कर चुका था। इसका नाम एजाज उर्फ जीजी था। इसकी उम्र 30 साल थी। एजाज उर्फ जीजी ने पुलिस को बताया कि 3 कत्ल इसने अपने हाथ से किए थे और 2 की मंसूबाबंदी में वो शामिल था जो इसके साथियों ने किए थे। एजाज ने पुलिस को बताया कि वो मालिश के बहाने शिकार को करीब वाक़या पार्क में ले जाता था और छुरी का वार करके या इसकी गर्दन का मनका तोड़कर इसे हलाक कर देता था। इसके बाद वो इनका मोबाइल फोन और नकदी वगैरह लेकर मौका से फरार हो जाता था। इंस्पेक्टर मोहम्मद यकूब के मुताबिक मुलजिम ने इन्हें बताया कि मैं मालिश के दौरान अपने शिकार को कहता था कि अपनी गर्दन को ढीला छोड़ें और फिर एक घुटना गर्दन के पीछे रखकर दोनों हाथों से मनका तोड़ देता था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछा कि भोला को इतनी भीड़ वाली जगह पर कैसे कत्ल किया। इजाज ने पुलिस को बताया कि मैं इसे पार्क में लेकर गया और इस पर छुरी का पहला वार सीने में, दिल के पास और दूसरा पेट में किया। जीजी फरार हो गया लेकिन भोला मरा नहीं। वो जख्मी हालत में वहां से रेंगता हुआ दाता दरबार के सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद यकूब के मुताबिक किसने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और वो वहीं मर गया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद इसकी लाश की निशानदाही पुलिस को की गई। इजाज उर्फ जीजी ने पुलिस को बताया कि हमारे घर के पास एक दरबार था जिसके बाहर बहुत से नशा करने वाले लोग बैठते थे। इनके पास बैठने से मुझे नशे की लत लग गई। दौरान तफ्तीश जीजी ने पुलिस को बताया कि पहली बार चोरी मैंने नशे के लिए अपने घर ही से की थी। पकड़े जाने पर घर वालों ने इसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। इस दिन के बाद जीजी कभी घर नहीं गया। अभी से ये भी नहीं मालूम था कि इसके घर वाले अब दिखते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। इसे बस इतना याद था कि वो लाहौर के एक मजाफाती इलाके अटारी में रहता था। इंस्पेक्टर मोहम्मद यकूब के मुताबिक मुलजिम नशे के टीके लगाता था जो कि ऐसे अफराद के लिए आखिरी मरहला गिना जाता है जिसके कुछ अरसा बाद वो मर जाते थे। जीजी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जनवरी में भाटी गेट के इलाके में इसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशिये की ताहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना था और इसकी शनाख्त के लिए DNA टेस्ट की मदद ली जा रही थी। अब पुलिस को मुलजिम के गिरोह में शामिल दीगर साथियों की तलाश थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।